हेलो बच्चों, वेलकम है सभी का एसएससी वाला पर। तो सभी लोग आ जाइए भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका एसएससी जीडी का रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। पीएसटी और पीटी जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है रिटन टेस्ट पीएसटी और पीटी के लिए लिस्ट जारी हो चुकी है। और जैसा कि ये बार बार बता ही रहे थे हम लोग कि इस बार जो है कट ऑफ आप ये मत समझिएगा कम जाएगी, और खासकर यूपी बिहार वाले बच्चे, तो वही हुआ और कट ऑफ भी अच्छी खासी लगी है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं यहां पर हम लोग एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि क्या कट ऑफ गई है दोस्तों। और नेक्स्ट टाइम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए, ताकि उन्हें एक अंदाजा हो जाए कि उन्हें कितनी मेहनत इस बार करके रखनी है ना, कितना उन्हें पढ़ना है, कितना मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर चाहते हैं वो इस बार जो आपका 27 अगस्त को एक और भर्ती देखने को मिलेगी एसएससी जीडी की, जितना इस बार जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं ये बात बताऊंगा। तो उन लोगों को कितना आगे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आगे क्वालिफाई हो जाए अच्छे से उनका, ठीक है। तो दोस्तों और दूसरी चीज, एक बात अभी भी लगातार बच्चे पूछ रहे हैं, सर मेरा 1 अंक ज्यादा है, मेरे 2 नंबर ज्यादा है, मेरे 3 नंबर ज्यादा है, क्या मुझे पीएसटी फिजिकल के लिए मतलब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो उन सारी बातों पर यहां पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डिटेल में। एक बार सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस इवेंट को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो आपका जो रिजल्ट आया है आपका 3,51,176 बच्चों को यहां पर क्या किया गया है, पीएसटी पीईटी के लिए क्वालिफाई किया गया है। कितना? 3,51,176। एसएससी ने बुधवार को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की सिपाही भर्ती 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में देश भर के 3,51,176 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। सफल अभ्यर्थियों का अब शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण होगा, यानी वही पीएसटी और पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें सफल होने के बाद में मेडिकल होगा और फिर मेरिट के आधार पर जो टोटल वैकेंसी पहले थी कितनी, 26,146, अब बढ़कर हो गई है 46,000। तो मेरे भाई वैकेंसी कितनी है, 46,617। और यहां पर इनके सापेक्ष अंतिम रूप से जो है इतने फाइनल में, भाई फाइनल तो इतने ही बच्चों का सिलेक्शन होना है। और पास कितने किए गए दोस्तों, 3,51,000। तो 3,51,000 बच्चे यहां पर पास किए गए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितनों का होना है यहां पर, 46,617 बच्चों का, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इस भर्ती के जरिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और यहां पर आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ में चयन होगा। इस बार एनआईए की वैकेंसी नहीं है। उस समय पदों की संख्या 26,146 थी, अब बढ़ाकर जो है 46,617 कर दी गई है। और रिक्त पदों के सापेक्ष देश भर से टोटल जो फॉर्म भरा था वो कितना भरा था, 46,47,000 बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा था। तो बेटा इतना फॉर्म फिल हुआ था और वैकेंसी इतनी है, और सिलेक्शन कितनों का हुआ है रिटन टेस्ट से, 3 लाख बच्चों का। अब यहां पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उसमें से यूपी और बिहार के, मेरे भाई ये एक बड़ी बात है, यहां पर जरा समझने वाली बात है। टोटल अगर इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था तो यूपी और बिहार से फॉर्म भरा गया था दोस्तों कितना, 15,20,290, 15,20,290। बेसिकली आप देख सकते हैं 46 में से 15 लाख फॉर्म, लगभग अगर हम बात करें लगभग 33% अप्रोक्स आपका यूपी बिहार से ही फॉर्म भरा गया था। एक रीजन ये भी है कि यूपी बिहार वालों की जो कट ऑफ गई है वो ज्यादा गई है ना, क्योंकि जो वैकेंसी है वो तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है, उसमें भी एरिया वाइज आती हैं। यही एक रीजन है जो यूपी बिहार से कट ऑफ जो है। अगर हम अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, अब हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर कट ऑफ पर, ठीक है। कट ऑफ पर अगर यहां पर बात करें तो इस बार ये अच्छा हुआ है कि एसएससी ने मार्क्स भी अभी एक साथ दिखा दिए हैं, मार्क्स भी आपको शो हो रहे हैं।
ताकि क्या होता था कि कट ऑफ में जिन बच्चों का नंबर क्या नाम है नहीं आता था, नाम नहीं आता था मेरिट लिस्ट में, तो उन्हें रहता था कितने नंबर से मैं रह गया। या फिर अभी एक आपको यह भी बात पता चल रही है कि कट ऑफ इतनी गई है, मेरे मार्क्स इतने हैं, तो क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन सभी बातों पर अभी यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे भाई। तो ये आप देख सकते हैं पूरा मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की लिस्ट है यहां पर, है ना। अगर हम बात करें एसएसएफ की, तो इस बार जो है एनआईए जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा लगती थी, ये तो है नहीं, तो इसलिए इसका असर देखने को मिला किस पर, एसएसएफ पर। एसएसएफ की कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पर लगती है, स्टेट वाइज नहीं लगती है इसमें, ठीक है। तो यहां पर जनरल की कट ऑफ मेल कैंडिडेट की आपको देखने को मिली है 153 आउट ऑफ 160, आउट ऑफ 160 153। ये अभी रिटन टेस्ट की कट ऑफ है, अभी ये किसकी है, पीएसटी पीईटी की। और यहां पर ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है 151, ओबीसी की कितनी गई है 152, और एससी की कितनी गई है 148, एसटी की गई है 143, ईएसएम की गई है यहां पर 94, एक्स सर्विसमैन की 94। एसएसएफ की कट ऑफ मेल कैंडिडेट की। अब यहां पर अभी आज ही एक बच्चे से बात हो रही थी, उसके 151 मार्क्स हैं, जनरल में है वो 151 और कट ऑफ गई है 153। वो उसका कहना यह था कि सर मेरे 151 मार्क्स हैं, मैंने ये सोचा था कि एसएसएफ इस बार मुझे मिल जाएगी आराम से। आप खुद सोच सकते हैं 160 में से 151 मार्क्स, है ना, 151 नंबर, मतलब 80 में से आपके 75 प्लस सही। और 75 प्लस का मतलब आप समझ रहे हो, जो बच्चा 75 प्लस सही कर रहा है इसका मतलब मैथ्स में उसके 20 नंबर है ना। 75 प्लस का मतलब सिर्फ 20, भाई चारों पोर्शन अगर हम बात करें, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, हिंदी ली थी, हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है, टोटल आपके 80 क्वेश्चंस हैं। 80 में से 75 का मतलब आप समझ सकते हैं 75 प्लस ही हो गया, क्योंकि 151 कुछ उसके नंबर है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो मतलब आप समझ रहे हो कि 75 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में 20 में 20, रीजनिंग में 20 में 20, हिंदी में 20 में 20, और जीएस में कम से कम आपके 15 प्लस, तब जाके आपके ये 75 नंबर बन रहे हैं, है ना। और इसमें भी अभी मजे की बात ये है कि ये जो कट ऑफ गई है वो किसकी गई है, केवल पीएसटी और पीईटी के लिए। ये पीएसटी और पीईटी के लिए कट ऑफ गई है, ये रिटन टेस्ट की कट ऑफ उसकी नहीं है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। इसमें भी अगर हम बात करें कट ऑफ, ये अगर बोला जाए कि कट ऑफ 155 प्लस हो सकती है जनरल की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर एसएसएफ की कट ऑफ 155 प्लस भी जाती है तो इसमें कोई चौंकने वाली बात भी नहीं होगी, है ना। तो दोस्तों एक तो ये बात रही। दूसरी चीज, भले ही ये कट ऑफ जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद है, कई लोगों को नॉर्मलाइजेशन मतलब वो तो शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग मिला है ना। अब यहां पर अगर हम देखें दोस्तों, जैसे बिहार की कट ऑफ की बात करें, बिहार की जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल एरिया की, जनरल एरिया की जो कट ऑफ, अच्छा है, बाकी जो ये आपका जो कट ऑफ लगी हैं वो आपकी अलग अलग नहीं लगी हैं, वो अलग अलग कब लगेंगी, जैसे सीआईएसएफ की कितनी जाएगी, सीआरपीएफ की कितनी जाएगी, आईटीबीपी की कितनी जाएगी, बीएसएफ की कितनी जाएगी, असम राइफल की कितनी जाएगी, वो जाएगी कब, जब आपका यहां पर फिजिकल हो जाएगा। अभी केवल 2 पार्ट में कट ऑफ लगी है, एसएसएफ की और अदर देन एसएसएफ, बाकी सबकी जो है उन्होंने अभी अलग अलग नहीं दी है। अभी तो इसमें भी छटनी होगी, अलग अलग, सीआईएसएफ की अलग, सीआरपीएफ की अलग, ऐसे अलग अलग आपकी जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर आपका बिहार वालों की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो 125 गई है, अगर हम बात करें जिनके भी 125.71 से प्लस नंबर हैं, तो उनका यहां पर जो है पीएसटी पीईटी के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं वो लोग, है ना। और ईडब्ल्यूएस 120, ओबीसी कितने 125, एससी कितने 105, एसटी 121 और ईएसएम 32। ये बिहार का है। चंडीगढ़ आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ की कट ऑफ 85 और यहां पर चंडीगढ़ की कट ऑफ 85, ओबीसी की जनरल एरिया की 68, एससी की 89। अब यहां पर सर इतनी कम क्यों गई है, इतना डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी जो होती हैं वो स्टेट वाइज होती हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ओवरऑल फॉर्म फिल हुआ कितना
46,47,000। मेरे भाई इसमें से 15,20,000 कैंडिडेट तो लगभग यूपी बिहार के ही हैं। 15,20,000, 33%। और वैकेंसी अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसी अगर 46,000 है, तो यूपी बिहार वाले बच्चों की वैकेंसी इसमें केवल 10% ही है, अप्रोक्सीमेट, है ना। 4600, 5,4600 के आसपास वैकेंसी टोटल। तो वैकेंसी तो लिमिटेड ही है, क्योंकि लिमिट वैकेंसी तो स्टेट वाइज आई है। और टोटल 33% जो है यहां पर आप देखें तो कम, भाई इस हिसाब से तो जब यूपी बिहार में 33% बच्चा फॉर्म भर रहा है, तो टोटल वैकेंसी का 33% यूपी बिहार के लिए होना चाहिए। अगर जायज बात करें कि टोटल, अगर हम यहां पर आप समझेंगे बात कि टोटल फॉर्म अगर फिल हो रहा है यूपी बिहार में लगभग 33%, तो टोटल वैकेंसी का इस हिसाब से 33% आपका यूपी बिहार को देना चाहिए, अगर बात करें कायदे की तो, है ना। लेकिन यहां पर ये टोटल वैकेंसी का 10% ही है यूपी बिहार में, और फॉर्म फिल हो रहा है 33%। तो भाई जाहिर सी बात है, यही एक रीजन है जो कट ऑफ ज्यादा देखने को मिली। आप देखें बाहर, बाकी आप देख सकते हैं, आपका आंध्र प्रदेश की 84 गई है, आपकी जनरल एरिया की, असम की जनरल एरिया की बात करें, जो जनरल वालों की है वो मात्र 69 गई है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। यूपी पे भी आ जाते हैं हम लोग, झारखंड पर अगर आए तो 102 गई है, जम्मू कश्मीर की केवल 78 गई है जनरल एरिया की, हरियाणा की आप देख सकते हैं, बताइए 135, क्योंकि हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली के आसपास के जो ये क्षेत्र हैं, यहां पर जो है कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को यहां पर ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। वैसे तो हर स्टेट में दिया जाता है, बट ये जो है दिल्ली के आसपास वाले एरिया, यहां पर सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो। तो यही एक रीजन है मेरे भाई, यही एक रीजन है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश 133 कट ऑफ गई है जनरल एरिया की। यहां पर आप लद्दाख से देख सकते हैं 48 गई है केवल जनरल एरिया की, है ना। तो ये मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं जो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा। मैं पर्सनली जो वो करता हूं कि ओवरऑल कट ऑफ लगनी चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ लगनी चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो ज्यादा मेहनत करे वो सिलेक्शन ले। अब आप खुद सोच सकते हैं, जहां पर एक बच्चा 150 पे सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, 150 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, और कहीं एक बच्चा 70%, 75% पे ही ले रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है। बाकी तो भाई देखिए, यहां पर उत्तराखंड की 123 गई है जनरल एरिया की। उत्तर प्रदेश की मेल कैंडिडेट की 139। बेटा ये 139 जो कट ऑफ गई है, ये अभी केवल पीएसटी पीईटी के लिए। बताओ 139 प्लस कट ऑफ उत्तर प्रदेश की। और अगर हम बात करें 2000 लास्ट टाइम 2022 की, तो यूपी की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, यूपी की अगर 2022 की मैं बात करूं, तो लगभग यहां पर अप्रोक्सीमेट जनरल एरिया की अगर मैं बात करता हूं 124 गई थी, 124 के आसपास गई थी। ये आपका गई थी 124 के आसपास आपकी उसकी पीएसटी पीईटी की। और जब ये आपका फाइनल तक ये जो बड़ी थी कट ऑफ, फाइनल बड़ी थी ये आपका 11 नंबर के आसपास बड़ी थी, 135, मतलब 11 नंबर बड़ी थी 124 में से। तो अप्रोक्सीमेट 8% इंक्रीमेंट हुआ था। अगर मैं इस हिसाब से अगर बताऊं आपको, 8% लगभग इंक्रीमेंट हुआ था। और अगर हम इससे पहले की बात करें, जो पहले आपका इस बार से ही हुआ है, 2022 से आपका जो 160 का हुआ है, पहले तो 100 का ही होता था। तो 2021 की बात करें हम लोग, तो जो आपकी पीएसटी की कट ऑफ थी मेरे भाई, ये अप्रोक्स थी 66, और ये बढ़कर जो फाइनल हो गई थी वो हो गई थी कितनी, आपका 75। तो यहां भी 11, यहां 65 थी और 76 हो गई थी। ये आपका यहां भी 11 का इंक्रीमेंट हुआ था। लेकिन अगर ये 100 नंबर पर हुआ था, है ना, 100 नंबर का पेपर होता, तो अगर परसेंटेज देखेंगे तो ये अप्रोक्स 15-16% आएगा। 11 छिंग 66, 1/, ये आएगा लगभग 16% आएगा। तो पिछली बार जो कट ऑफ बढ़ी थी वो अप्रोक्सीमेट 8% इंक्रीज हुई थी,
उससे पहले कट ऑफ 16%। भाई अगर इस हिसाब से अगर सोचें कि लगभग इस बार सर कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, 140 तो ऑलरेडी लगभग गई है। अगर मैं इसका सीधा सीधा अगर बोलूं एवरेज भी अगर मैं देखूं 10% भी इंक्रीज हो गई, अगर 10% भी इंक्रीज हो गई इसकी, तो कितना आपका 14 भी अगर इंक्रीज हो गई इस हिसाब से, तो भैया 154 जा रही है। इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी अगर बात करें। लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि जिनका भी क्वालिफाई हुआ है, जिनका भी क्वालिफाई हुआ है, वो ये ना सोचें कि कट ऑफ इतनी बढ़ेगी, क्योंकि मैं देखा कई सारे, मैंने देखा यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं कि इतने % बढ़ेगी। बस 1 सेकंड का थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, है ना, 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। बस होने ही वाला था, ये थोड़ा ही रह गया था वैसे। अच्छा कोई नहीं, थोड़ा ब्राइटनेस भी देख लेना। ठीक है, तो मैं कल, ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो यहां पर हम बात कर रहे थे, अब कई सारे बच्चे ये लगातार ये मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, मुझे क्या करना चाहिए। देखो अभी क्या है, मैं इसमें बताऊं, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत टाइम बाद में आया है, बहुत लंबा गैप हो गया है। तो यहां पर क्या होता है, इस केस में कई लोग ऐसे होंगे जो अदर फॉर्म भी भरे होंगे, एमटीएस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, है ना, कई सारी वैकेंसीज ड्यूरेशन में, कई स्टेट एग्जाम्स हो गए, तो वहां पर भी उनका सिलेक्शन हुआ होगा। तो आप लोग अगर क्वालिफाई हुए हैं, मतलब आपको मौका मिला है, तो आप ये मत सोचो कि मेरा 1 नंबर ज्यादा है, आधा नंबर ज्यादा है, इतना नंबर ज्यादा है तो मुझे करनी चाहिए प्रिपरेशन, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं, है ना, सिर्फ, और आगे नहीं जाते हैं। वो कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं यार इतना हम अगर स्कोर कर रहे हैं तो फिर हम इसमें ही क्यों जाएं, है ना, उनके सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। या कई लोग ऐसे होते हैं जो हाइट में निकल जाएंगे, कई लोग चेस्ट में निकल जाएंगे, लॉन्ग मतलब सॉरी रनिंग में निकल जाएंगे कई लोग। तो हर तरीके की चीजें हैं यहां पर उसी का सिलेक्शन होगा जो बिल्कुल अपना फिजिकल पहले से फिट रखा होगा। आप देखे होंगे दिल्ली पुलिस में क्या हाल हुआ, दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा मतलब कट ऑफ में चेंज नहीं देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर बहुत फिजिकल में आउट हुए थे बच्चे। ठीक है, तो यहां पर भी आप ये मत सोचिएगा कि मेरे 1 नंबर ज्यादा है, मेरा 2 नंबर ज्यादा है, क्वालिफाई हो गया है बस, तो मैं कट ऑफ मतलब अगर तो मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। अगर आपको मौका मिला है तो आप फिजिकल की आप तैयारी करके रखिए अपना, है ना, और अपना अच्छे से आप लोग फिजिकल दीजिए। आपको मौका मिला है तो एक बड़ी अच्छी बात है ये। और हम अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में भी कोई कट ऑफ यहां पर आप देखेंगे, एसएसएफ की जो जनरल की कट ऑफ गई है 146 गई है, ईडब्ल्यूएस की 143 गई है, ओबीसी की 144, एससी की 138, एसटी की 130। ठीक है, अब फाइनल कट ऑफ में कितना चेंज होगा ये तो भाई देखो अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर 6%, अगर लास्ट टाइम 8% बढ़ी थी कट ऑफ फाइनल और इनिशियल कट ऑफ में जो चेंज आया था, उससे पहले 16% था, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कितना चेंज होगा, है ना। ये तो डिपेंड करता है कि अभी फिजिकल कितने बच्चे देंगे उस पर ही। लेकिन आप अपना फिजिकल दीजिए अच्छे से, जिनका भी क्वालिफाई हुआ है। अब यहां पर अगर देखें फीमेल कैंडिडेट की जो यूपी की कट ऑफ गई है वो 139 140 अप्रोक्स गई थी मेल कैंडिडेट की, तो फीमेल की 137 गई है। यहां पर आप देखिए 134 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 136, एससी 127, तो ये कट ऑफ आपकी फीमेल कैंडिडेट की यूपी की। तो वही चीज है, यहां पर कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब ओवरऑल वैकेंसी का मतलब टोटल फॉर्म फिल का 33% अप्रोक्स यूपी और बिहार से ही भर रहा है, लेकिन यहां पर वैकेंसी केवल उनके लिए 10% है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो इस पर विचार करना चाहिए। बाकी आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। कट ऑफ ज्यादा जाने का मैंने आपको रीजन बता ही दिया है। बाकी अब 2000 वो सॉरी
27 अगस्त को इस साल 2024 की एक नई एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 27 अगस्त को। आप ये तो समझ ही चुके हैं कि यहां पर अगर जो पहले बोला जाता था कि भाई अगर आप 100 में से 60 ले आओगे, 70 ले आओगे, 70% 60% तो हो जाएगा। अब यहां पर 160 में से मतलब आप यही मान के चलिए कि आपको स्कोर 150 प्लस करना है अगर आपको कोई सी भी चाहिए, मतलब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इनके लिए भी आपको इतना स्कोर करके चलना है अगर आप फाइनल तक अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। अगर आप अपनी मनपसंद एनआईए आती है इस बार, वो तो देखा जाएगा, एसएसएफ, तो उसके लिए तो आप मान के चलिए भैया आपको 155 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको मैथ्स में भी पूरा करना है, जीएस में भी लगभग पूरे ही करने हैं, रीजनिंग में भी पूरे करने हैं और हिंदी में भी पूरे करने हैं। तो अब यहां पर इतना कम यूपी और बिहार से इतना कंपटीशन हो गया कि आप मान के चलिए आपको हर सब्जेक्ट में मतलब कंप्लीट ही करना है, सारा कुछ आपको करना है, कुछ छोड़ना नहीं है कि ये सोच लो कि मैथ्स वीक है तो चलो इससे खींच लेंगे नंबर। ऐसा यूपी बिहार और यहाँ हरियाणा, इन अगर आप स्टेट से हैं तो ऐसे यहाँ तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस यही कहना था आप लोगों को। एक बार सभी लोग इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, एसएससी वाला पर जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।